का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, नाले अभी भी जमे हुए हैं आधे और बारिश ऊपर से चल रही है, तो भीगने के बाद बंदे की क्या हालत होती होगी ना। ये देखिए, ये है कुछ नज़ारा। ठंड थोड़ी सी बढ़ी हुई है पर काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। और पास में ही देखिए आप, बहुत ही सुंदर रिवर। पर भाई जो ये बारिश है ना, ये करेगी बुरा हाल। आज तो तंग होने वाली बात है, कितना तंग होंगे पता नहीं। कैंपिंग इन हैवी रेन ही होना है मेरे ख्याल से। दोस्तों ये है आज की लोकेशन। सामने दिख रहा है गोम्बोरंजन पहाड़, इधर है एक छोटा सा विलेज। फिलहाल हालात ऐसी है कि कैंपिंग इन हैवी रेन हो गया। हमने सोच बारिश से बच के तो हम वहाँ से आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही गड़बड़ होगी। और फाइनली गरीब की झोपड़ी तैयार हो चुकी है। ये गरीब की झोपड़ी है भाई। जब पानी आता है तो भाग के हाँ, बड़े तरपाल में हो जाता है फर्क। घूम के आए ना, कुक्कू बेटा ने अपने सीक्रेट मसाले भी इसमें डाल दिए हैं, जो इनके किन्होंने जीजा ने बना के दिए थे। ना वो नहीं डाला मैंने। अच्छा, वो डाला ही नहीं अभी। वो तो भाई इन्होंने इमरजेंसी के लिए, वो वीआईपी फंक्शन के लिए यूज करना है, तो इसीलिए उसको भी दबा के रखा हुआ है। स्पेशल जीजा साली मसाला। हिसाब से बारिश आतंक मचा रही है ना, ये तो सारी रात ही ऐसे आतंक रखेगी भाई। हम तो थक हार के बैठ गए हैं और देखो कैसा पूरा का पूरी टार्प में भी पानी भर गया है भाई। इसको भी खाली करना पड़ेगा साथ के साथ ही। हमने भी आज अपना सेटअप कर लिया अपनी गाड़ी में ही। गाड़ी में अपना सेटअप है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर, और हम कर रहे हैं कार कैंपिंग। और भाई अब की बार जो कार कैंपिंग की है ना, वो इतनी हैवी बारिश में थी कि बहुत बुरा हाल रहा। वो आप देख पाओगे इस वीडियो में। और इस वीडियो की शुरुआत होगी अपना सिंकुला पास से, और हम जाएंगे गोम्बोरंजन, और गोम्बोरंजन के पास ही हम करने वाले हैं कार कैंपिंग। तो वो सब कुछ देख पाओगे आप इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं, पर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ लेके चलते हैं आपको एक सफ़र की ओर। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे सिंकुला पास पे, और सिंकुला पास से निकल रहे थे नीचे की ओर गोम्बोरंजन की तरफ। और ये देखिए भाई, रास्ता ये पूरा अभी तक तो ख़राब है। मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर हो, 8 किलोमीटर हो। एग्जैक्टली कितना बन गया है, कितना बचा है, वो तो हम आगे चल के ही आपको दिखा सकते हैं। पर भाई बारिश कंटिन्यू चली हुई है। तो थोड़ा नीचे आए हैं तो लग रहा है कि बारिश थोड़ी सी कम है। और भाई रास्ता भी पहले से काफ़ी बेहतर कर दिया है, नहीं तो ये रास्ता तो बिल्कुल डेड रास्तों में आता था। इसमें आपको एक सफ़ेद चीज़ चमक रही होगी। एक्चुअली ये है गोम्बोरंजन, और उस साइड में देखो धूप खिली हुई है बिल्कुल। तो भाई ये देखो, यही होता है प्रकृति की माया, कहीं धूप और कहीं छाया। गड्ढों के अंदर से ही हमने ऐसे ही चल के अपना काम चलाया। तो अगर बात करें ग्लेशियर की, तो ये देखो भाई कितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे। और भाई जो खराब रास्ता है ना, उस सामने दिख रही है टनल, उस टनल तक है खराब रास्ता। उसके बाद सब एकदम बढ़िया हो जाएगा। ऐसा मक्खन मलाई रोड आएगा कि गाड़ी चलाने में भी मज़ा आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से आ चुका है डबल रोड, और हमारी दूसरी गाड़ी भी हमें मिल चुकी है। तो अब फटाफट पहुँचते हैं गोम्बोरंजन और आपको दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारे। तो दूर से ही ऐसा नज़र आ रहा था, बारिश तो यहाँ पे भी वैसे ही है। और ये है वो एरिया जहाँ से टनल बननी है। तो जैसे ही टनल बनेगी तो सिंकुला पास पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, सीधा नीचे से ही आप पार निकल जाओगे। और ये इतनी सारी चढ़ाई या ढलान आपको नहीं काटनी पड़ेगी। और सामने देखिए आपको वो टनल्स भी दिख रही हैं, और उसके बाद आपको साइड में दिखेगा ग्लेशियर पूरा। ये 2 टनल है, एक जाने वाली एक आने वाली। तो जिस हिसाब से काम चल रहा है, जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएंगी। इनका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो, नाले अभी भी जमे हुए हैं आधे और बारिश ऊपर से चल रही है, तो भीगने के बाद बंदे की क्या हालत होती होगी ना। पर रास्ते देखो कितने प्यारे हैं, और इस पूरे रास्ते पे भाई एक जगह भी अब चढ़ाई नहीं आएगी गोम्बोरंजन तक। वैसे गोम्बोरंजन का पहाड़ हमें यहाँ से दिख रहा है, पर वो जो शेप है ना, वो दिखेगी हमें उसके दूसरी साइड में जब हम जाएंगे तभी। जैसे ही सिंकुला से नीचे चलना स्टार्ट किया, देखो दोबारा से ग्रीनरी आनी शुरू हो गई है। उस साइड में देखो आपको बहुत सारे दिखेंगे याक्स, और भाई ये चूं चूं करना कभी नहीं छोड़ेगा। इतनी ठंड में सूख जाते हैं और उसके बाद ये करता है चूं चूं। पर रास्ता उसके बाद देख लो आप, पूरा का पूरा मज़ेदार है। 1-2 जगह काम चल रहा था लास्ट टाइम जब मैं आया था, तो हो सकता है वो काम छोटा मोटा काम था, छोटे छोटे पैच, यानी कि 100 फीट 50 फुट के पैच थे। वैसे कहीं भी कोई बड़ा वो नहीं था। पर भाई उससे आगे देखते हैं, गोम्बोरंजन से आगे, कि कितना रास्ता ख़राब है।
कुछ जगह तो रोड 3-3 लाइन का भी बनाया हुआ है, ताकि भाई पासिस वगैरह देने में या जैसे कोई चीज़ ख़राब होती है या कोई स्टॉपेज ले रहा है तो कम से कम वो रोड को डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए। और अब हमें ये नीचे देखिए, आपको दिखाता हूँ जो रिवर है गोम्बोरंजन में, ये देखिए वो दिखनी शुरू हो गई है। और ये जो BRO के कैंप हैं वो भी दिखने शुरू हो गए, और लगभग 2-3 टर्न के बाद हमें गोम्बोरंजन भी दिखना शुरू हो जाएगा, जो वहाँ की कैंपिंग साइड है। गोम्बोरंजन हमें यहाँ से दिख रहा है, बट वो बैक साइड में है, तो उसकी वो शेप नहीं दिखेगी हमें। नीचे आते आते बारिश भी रुक चुकी है, बिल्कुल हल्की हो चुकी है, और सामने का ग्लेशियर के नज़ारे देखिए आप, क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना। ऐसे ऐसे व्यू देख के ना मज़ा आ जाता है। और ये एक छोटी सी नदी, झरना, नाला, कुछ भी लगा सकते हो, उसी ग्लेशियर से नीचे की ओर आ रहा है। और यहाँ पे आप किसी भी तरफ मुंह घुमाओगे ना, आप देखिए उधर से इधर आ जाइए, तो वो सामने जो हल्की सी दिख रही है ना, एंड में बिल्कुल लास्ट में, वो है गोम्बोरंजन। जो पहाड़ है वो है ये वाला पहाड़ है, ये गोम्बोरंजन है। पर यहाँ से ये प्रॉपर दिखता नहीं है, ये ना इस शेप में दिखता है, लेकिन जब जैसे ही गोम्बोरंजन की तरफ पहुँच जाओगे ना कैंपिंग साइड पे, वहाँ से दिखेगा प्रॉपर। तो दोस्तों आपसे मिलवाते हैं, ये है दीपक भाई। जो लोग नहीं जानते वो पहचान लो, हिमाचली ट्रैवलर के नाम से भाई का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और सामने ऐसे ऐसे नज़ारों में ये आप सबको घुमाता है। और सामने दिख रहा है गोम्बोरंजन, ये है गोम्बोरंजन पहाड़, और वो नीचे है गोम्बोरंजन का कैंपिंग साइड। जो रोड था वो इस साइड से होता था कहीं से, और बीच में से नदी के बीचों बीच से निकल के रास्ता होता था। अब तो भाई ये रास्ता इतना प्यारा बना रखा है, आप वो आगे जाओगे ना, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी सुपर है, बन गया था, इससे भी सुपर है। तो भाई आगे तक पूरा रास्ता बना हुआ है। और ये है अपने जम्मू वाले का कैफ़े, और इसने टेंट भी लगाए हुए हैं। और ये देखो भाई, पहले इतनी भयंकर वाटर क्रॉसिंग होती थी, दूर से नाला दिखता है, पास जाके देखो भाई इसकी हालत क्या होती है नदी की। और वहाँ से ऊपर से भी ये देखो व्यू बिल्कुल क्लियर आ रहा है, पर थोड़े से बादल हैं इसलिए ग्लेशियर पर ऊपर नहीं दिख रहा। पहुँच चुके हैं बिल्कुल ग्राउंड बेड पे, ये देखिए बिल्कुल रिवर के पास पहुँच चुके हैं। काफ़ी मतलब पूरा ढलान ही थी वहाँ से, जैसे ही आप निकलते हो ना सिंकुला पास से, तो पूरी ढलान ही है। और ये देखिए ये है छोटी सी क्रॉसिंग, ये तो अब तो पुल बना दिया, पहले होती थी क्रॉसिंग, और ख़तरनाक क्रॉसिंग्स में से आती थी। और नज़ारे देखो भाई क्या शानदार लग रहे हैं ना। और यहाँ पे आके हल्की सी धूप भी निकल गई, तो धूप निकलने से क्या कि हवा भी कम है, तो मज़ा आएगा। जल्दी ही जाएंगे, फटाफट बनाएंगे डिनर, क्योंकि लेट नहीं कर सकते। और आगे चलते हैं। ये देखो काम अभी भी चल ही रहे हैं, डंगे वंगे का नज़ारे भाई कुछ अलग ही लग रहे हैं। रोड एकदम फुल ऑन पावर है, और पहाड़ देखिए कैसे लग रहे हैं। और ये बिल्कुल गोम्बोरंजन के साथ वाले पहाड़ की हालत है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे बोर्ड मिलेगा गोम्बोरंजन का, इधर ही कहीं आसपास ही था, मैंने लास्ट टाइम देखा था। पर दिख रहा है ये है गोम्बोरंजन पहाड़, पर यहाँ से भी ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे चल के आपको दिखाते हैं। दोस्तों मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है दोबारा से। एक बार तो हल्की सी धूप नज़र आई थी, पर उसके बाद फिर दोबारा उसी कंडीशन में चले गए, हैवी वाला हार्ड दिख रहा भाई। ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे भाई पत्थर इस पे से भी गिर रहे हैं टूट टूट के, समय के अनुसार पत्थर टूट रहे हैं। देखो इस पे लिखा हुआ है गोम्बोरंजन, गोम्बोरंजन। पढ़ने में कुछ अलग आ रहा है भाई, बोलने में गोम्बोरंजन बोलते हैं सभी। और नीचे है कैंपिंग साइट जो गोम्बोरंजन की है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भाई। दिल ऐसा कर रहा है कि कैमरे को ऑन ही रखे, बंद ही ना करें। तो जो ये नाले आते हैं ना, ये देखो भाई कितना ज़बरदस्त है ना। अगर ये मान लो ये इसके नीचे नहीं डाल रखा होता ना, तो उस टाइम जो ये रास्ता था ना, तो बहुत ही खतरनाक था। आप ये देखिए किस तरीके से आ रहा है, ओ भाई ज़बरदस्त पावर में आ रहा है, और बहुत ऊपर से आ रहा है। दिख गई देखो कितनी सारी कैंपिंग रिवर साइड पे है बिल्कुल। और यहाँ से आपको गोम्बोरंजन दिखाएंगे, क्या ज़बरदस्त नज़ारा आने वाला है ना। देखिए दोस्तों फर्स्ट लुक गोम्बोरंजन पहाड़ का, और नीचे जा रही है हमारी गाड़ी। क्या मस्त सीन आ रहा है ना भाई, साथ में पूरी रिवर गोम्बोरंज, ज़बरदस्ती लग रहा है ना।
ये देखिए, ये है कुछ नज़ारा। ठंड थोड़ी सी बढ़ी हुई है पर काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। और पास में ही देखिए आप, बहुत ही सुंदर रिवर। इधर देखिए, एकदम झक्कास। एरिया तो काफ़ी अच्छा है पर हवा बहुत तेज़ है भाई। तो इतनी तेज़ हवा में बड़ी मुश्किल हो जाएगी कैंपिंग करना। तो हम थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो हो सकता है वहाँ से थोड़ा सही रहेगा। पर नज़ारे देखिए क्या ज़बरदस्त है। बस बार बार एक ही मुंह से आवाज़ निकल रही है, एकदम बिंदास। बोम्बोरंजन आना चाहते हो भाई, यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। छोटे छोटे रूम भी मिल जाते हैं, टेंट्स भी मिल जाते हैं और आप अपने खुद के टेंट भी पिच कर सकते हो। ये देखो, इस टाइप के रूम मिल जाते हैं। और अगर आपको अपने खुद के टेंट भी लगाने हैं तो ये देखो, लोगों ने लगाए भी हुए हैं और आप खुद भी अपने लगा सकते हो और यहाँ से भी हायर करके रुक सकते हो। अब निकल रहे हैं थोड़ा आगे की ओर और देखते हैं कोई अच्छी सी लोकेशन मिलती है तो वहीं रुक के करेंगे कार कैंपिंग और फिर निकलेंगे यहाँ से आगे कल। अगर कोई अच्छी लोकेशन मिली तो, नहीं मिली तो फिर भाई आगे ट्रैवल करना ही पड़ेगा। तो इससे आगे मैं नहीं आया हूँ, तो इससे आगे मेरे को कुछ भी नहीं पता है। यहाँ तक तो मैं 2, 3, 4, 5 पता नहीं कितनी बार आया हूँ, मुझे ही खुद याद नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट है ना, इससे आगे जो है वो मेरे लिए भी सब कुछ सरप्राइज है, सब कुछ नया है। तो बहुत कुछ हम आपको इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, तो आप देखते रहोगे और उसके बाद एंजॉय करते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। के चल रहे हैं तो बारिश भी बढ़ रही है और नज़ारे भी, पता नहीं आप कैमरे में कितना देख पाओगे पर भाई बहुत ही ब्यूटीफुल, अद्भुत है ये एरिया। नज़ारे एकदम बिल्कुल शानदार हैं। और भाई आज मेरे को ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से बारिश है, मुझे लगता है कि हमें कहीं ऐसी जगह कैंपिंग करनी पड़ेगी जहां बिल्कुल इजी रहे। तो यहाँ हर जगह ही कैंपिंग की है, पर देखते हैं भाई को कहाँ पसंद आएगी वहीं कर लेंगे हम। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उसे ज़्यादा पता है क्योंकि उसने पहले एक बार किया हुआ है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, क्या शानदार लग रहा है ना यहाँ से। क्योंकि जितना नज़दीक से आप देखोगे ना तो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन जितना दूर से देखोगे ना एकदम मस्त मज़ा आता है। इधर हमने थोड़ी सी जगह तो देखी है, लोकेशन तो अच्छी है, पर अब देखते हैं भाई को पसंद आएगी तो रुक जाएंगे, नहीं तो फिर हम और आगे कहीं देखेंगे। तो यहाँ का तो प्रोग्राम नहीं बना क्योंकि भाई कह रहा है कि हेलीपैड पे ही सही रहेगा, सेफ भी रहेगा और गाँव के पास में भी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने कहा चलो भाई वहाँ चलते हैं, क्योंकि भाई को ज़्यादा पता है इससे आगे के बारे में, तो उसकी सुन लेनी चाहिए। पर भाई जो ये बारिश है ना, ये करेगी बुरा हाल। आज तो तंग होने वाली बात है, कितना तंग होंगे पता नहीं। कैंपिंग इन हैवी रेन ही होना है मेरे ख्याल से, जिस हिसाब से चला हुआ है ना, बहुत हाल बुरा होना है। पर कोई बात नहीं भाई, यही तो एडवेंचर है, इसी में तो मज़ा आता है हमें। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद कुछ नया रूट, कुछ नया चीज़ें देखने को मिलेंगी। नया देखने में काफ़ी अलग लगता है क्योंकि देखो अब इस एरिया में इतना ट्रैवल कर लिया कि बहुत कम जगह ऐसी बची हुई है जहां हमने ट्रैवल नहीं किया है। तो उसमें से एक जंस्कार वैली थी, तो इसको भी कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कहाँ निकलना है। रास्ता तो बड़ा सुंदर बनाया हुआ है भाई, जहाँ तक भी बना हुआ है रास्ता बहुत सुंदर है। आगे देखते हैं भाई कहाँ तक कंप्लीट कर रखा है। वैसे तो ये लोग कह रहे थे कि इस गांव तक ही कंप्लीट है, पर ये बात है 2, 3, 4 महीने पहले की, तो हो सकता है और ज़्यादा आगे कर दिया हो क्योंकि ये रेगुलर लगे हुए हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं BRO के एक और कैंप पे। यहाँ पे जगह जगह है ना, आपको जहाँ BRO कैंप दिखेगा वहाँ पे आपको हेलीपैड भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो लोकेशन आगे भी शानदार ही है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों सामने दिखने लग गया है गांव, जो यहाँ का मेन एक गांव है। टावर दिख रहा है भाई, नेटवर्क नहीं है, तो BSNL का ही टावर हो सकता है या फिर अभी चालू नहीं किया होगा। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों में से जो भी है हमारे किसी काम के नहीं है। देखो बहुत सारे स्तूपा होते हैं इनके, जो अपने बुद्धिस्ट के होते हैं, और यहाँ पे मोस्टली आबादी बुद्धिस्ट ही है। तो और देखो भाई नीचे है इनके खेत, बड़े प्यारे, बहुत ही सुंदर, मज़ा आ जाता है। ऐसे ऐसे जगह है ना, देखो यहाँ पे खेती मिलेगी। अब इससे आगे आपको गांव में ही भी आगे जितना आगे बढ़ोगे ग्रीनरी ऑलमोस्ट ख़त्म ही मिलेगी आपको।
और भाई को अभी पता नहीं हेलीपैड नहीं मिला है, क्या हुआ है, या धीरे धीरे नहीं यार, ये नाला वाला का काम चल रहा है ना, इसलिए स्पीड कम हो रखी है। इस गांव में देखोगे ना भाई, जितने भी घर है ना वो सारे जैसे आपको स्पीति में और लद्दाख में मिलते हैं ना, वैसे ही घर है भाई। और सभी घरों के डिज़ाइन आप देखोगे बिल्कुल एक जैसे है, किसी भी घर में कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कोई 1 मंजिल बना हुआ है, कोई 2 मंजिल, किसी का भाई बहुत ज़्यादा मतलब 6 कमरे बनाए हुए, किसी ने 3, किसी ने 5, पर जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल डिट्टो है A to Z, सबके कलर एक जैसे हैं। का नाम है कारग्याक विलेज। तो देखते हैं अभी सब सेंटर कारग्याक। ऑक्सीजन का भाई निशान ही निशान दे रखा, नीचे है कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे नीचे चलते हैं और किसी से पूछते हैं, तभी पता चलेगा। ये टावर किस चीज़ का है भाई, लिखा भी तो नहीं होता, एक तो टावरों पे लिखा नहीं होता कि भाई कौन सी कंपनी के टावर है। तो हेलीपैड तो मेरे को भी दिख गया है, यहाँ से जो गाड़ी खड़ी हुई ना उसके पास में ही देखिए, काफ़ी बड़ा हेलीपैड है। पर अभी देखते हैं वहाँ पे कैसा माहौल रहता है। बारिश हल्की है, इतनी हैवी तो नहीं है कि परेशान करे। उनमें काफ़ी होम स्टे है और एक टूरिस्ट होम स्टे टाइप में भी कुछ बना रखा है, तो उसका भी देखते हैं। यहाँ पे एक गाड़ी पहले से ही खड़ी हुई है शायद, और भाई पता नहीं कहाँ चले गए, मेरे को तो यही लग रहा है हेलीपैड। पर भाई इन्होंने रास्ता शायद बंद कर रखा है, ये आगे क्यों जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। दोस्तों ये है आज की लोकेशन, सामने दिख रहा है गोम्बोरंजन पहाड़, इधर है एक छोटा सा विलेज। और अभी दीपक भाई पूछने गए हुए हैं कि यहाँ पे स्टे अलाउड है या नहीं है, तो बस अगर मिल गई तो भाई ये हेलीपैड है, आराम से हम एंजॉय करेंगे। ये देखिए, और साथ में है रिवर बहुत ही प्यारी। तो नज़ारा देखिए चारों तरफ से क्या शानदार आ रहा ना। इधर पास में ही है एक रिवर छोटी सी, और इस सामने दिख रहा है गोम्बोरंजन पहाड़। तो आज थोड़ा मौसम ख़राब है तो इस कारण कम दिख रहा है, नहीं तो बहुत क्लियर दिखता है। ये ठंड की सबसे बड़ी चुनौती, आज खाना बनाएगा कौन? आ चुकी है, ये तो पुलाव ही बनाने पड़ेंगे। पर अपनी गाड़ी में जैसे पीछे खड़े होके बनाते हैं ना, तो इतनी दिक्कत कोई होती नहीं है। तो आज मैं भी सोच रहा हूँ टेंट ना खोल के नीचे वाला सेटअप ही कर लूँ थोड़ी सी देर। भाई पर एक काम कर लो, ओनिंग खोल लें भाई, इस पे बांध देंगे ना मेरे वाली गाड़ी पे। आज से चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, तो फटाफट भाई चैलेंज बाद में देखते हैं, पहले कर देते हैं फटाफट कटिंग। क्योंकि प्याज टमाटर मैं काट देता हूँ, हरी मिर्च काट दूंगा, और उसके बाद आलू काट देते हैं। और फटाफट जब तक भाई चावल भिगो के और पुलाव बना लेंगे, क्योंकि और कुछ भाई इतनी ठंड में बनना बहुत मुश्किल है। अभी एक नया कोई खपीटर हो गया, क्या हो गया? कोई नहीं भाई, ये भाई ऑप्शन ले रहा है। इधर कुक्कू बेटा ने जब तक हमने गाड़ी वाड़ी लगाई, कपड़े पहने, तब तक शिवी ने कर दिया सेट मामला, है ना शिवी? सब कुछ सेट मामला कर दिया शिवी ने। और भाई हाल बड़े बुरे हैं, क्या कहता है दीपू भाई? पहले ही दिन धमाका, जांस कार में धमाका हो गया भाई। ठीक है, उधर भी करूँ थोड़ा टाइट जी? ठीक है, खोलो बोला दरवाजा एक बार, दरवाजा तो इस साइड खुलेगा। खोलो तो। फाइनली गरीब की झोपड़ी तैयार हो चुकी है। ये गरीब की झोपड़ी है भाई, जब पानी आता है तो भाग के लग, हाँ बड़े तरपाल में हो जाता है फ़र्क। तो कोई नहीं, फिर भी ठीक है यार, नोट बैड। 15-20 मिनट लगेंगे और पुलाव ही पुलाव बनाने। आज कुछ नहीं बनाना हमने, चॉपिंग सारी हो गई, चॉपिंग चापिंग होनी हो रखी है। इसमें मार देते तड़का इधर ही, ना तो मसाले इधर से ले लेंगे भाई, क्योंकि ये है ना, ये पूरा नहीं खुल सकता। हमने इसको इंटरलॉक कर दिया है, इंटरलॉक करो, इसको हिलेगा नहीं है, ना तुम्हारे वाला ना हमारे वाला। तो अब थोड़ी जगह है तो कंजेस्टेड रहेगा। तो बारिश हो रही है ना, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आज हम कैंपिंग भी टॉप उसमें ना करें, सीधा अपना नीचे वाला निकालें और नीचे वाले में सो जाएं। क्योंकि भाई फ़िलहाल हालात ऐसी है कि कैंपिंग इन हैवी रेन हो गया। हमने बारिश से बच के तो हम वहाँ से आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही गड़बड़ होगी। और ऐसा लग रहा है जैसे देखो गोम्बोरंजन साइड में बारिश नहीं है इतनी। चलो जो भी है, पहले तो भाई वो इनको करते हैं
मैंने कर दिया स्टार्ट। ये लो खड़े मसाले चले गए हैं और हमारी किचन ये देखो, हमारी किचन उनकी किचन के ऊपर आएगी, ये बिल्कुल ही पास में ही एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, भिड़ गई है। ये देखो यहाँ से एक दूसरे को रोका हुआ है। खुशबू पीपी पीपी साथ में ही डाल दी बेटा, वाह भाई वाह। ये कुक्कू का वो है भाई, मिर्ची साथ में डाल दी। कोई बात नहीं, आज जो जैसा मिल जाए, जो मिल जाए खा ही लेंगे। तो दही भी नहीं। भाई देखो ऐसे मौसम में है ना, ज्यादा नखरे वैसे भी नहीं करने चाहिए, और हम तो वैसे ही नहीं करते, पर फिर भी अगर जरूरत पड़ जाए ना नखरों की, तो चुपचाप अपनी किचन में ही आगे कर लो। दूसरे किचन में नखरे नहीं, जो मिल रहा है दिल से कबूल करो, शांति से नमस्ते करो, ठीक है ना भाई। वैसे तो देखो हम मिलके पुलाव तो बुरा लगता ही नहीं, चाहे साला कैसा भी बने। पुलाव वो ठीक है यार, पेट भरना होता। चावल नमक मिर्ची दाल जो भी मिल जाता है ना वही डालो और मस्त। चीजें हैं जैसे दाल, माँ की दाल, मखनी वगैरह, हाँ एक वो हो गई, एक आलू की सब्जी हो गई, हाँ। पुलाव हो गई, बुरे लगते ही नहीं। हाँ कुछ चीजें होती है ना, कुछ चीजें जिनको हम है ना, एवरेज भी हो ना फिर भी ठीक लगती है। हाँ हाँ। पर भाई ये बारिश है ना, हम तो है ना ये कहते आ रहे हैं पूरे रास्ते कि यहाँ सबसे कम होती है बारिश, सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा बारिशों ने जो तंग किया ना, हैवी रेन कैंपिंग इधर ही हुई है। ये देखो शिवी को चाहिए बुबू, और हमारी दिक्कत पता क्या है भाई, हमारे पास नेटवर्क है नहीं, नेट चल नहीं रहा, क्या करें। हमने भिगो दिए इधर चावल, जब तक कुक्कू बेटा ने तड़का कर दिया तैयार, ये देखिए। और कुक्कू बेटा ने मिर्ची डाल दी अंदर ही साथ में, तो हम तीनों मिलके काम कर रहे हैं। मैंने चावल भिगोए हैं, कुक्कू बेटा इसको बना रहा है, और वो देखो अंदर बैठा हुआ वो शिवी को संभाल रहा है, वो भी एक काम ही है। जब तक वो जब तक वो संभली हुई है ना, तब तक समझो हम अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर सकते हैं। और जैसे ही वो आई ना, वो ताऊ भी, बापू भी, मम्मी भी, सबको कर देगा ऐसे ही। तो यही होता है भाई, बच्चों के साथ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। और बारिश देखो भाई, हमने इतनी एक्सपेक्ट की नहीं थी कि इतनी हैवी बारिश भी हो सकती है, पर हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम जहाँ जाते हैं तबाही लाते हैं। बारिश आती ही आती है। कुक्कू बेटा ने मसाले डालने कर दिए शुरू, और भाई ये तो शुक्र है ओनिंग हमारी सेट बैठ गई, अगर नहीं बैठती ना भाई तो इतनी बारिश में बनाना लगभग नामुमकिन सा ही हो जाता है। और एक तो पता क्या है भाई, बारिश में तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो ठंड होती है ना, उस ठंड के कारण बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए हमारी टार्प ने दिया काम, और आज बनेगा सिर्फ पुलाव रेडी होने वाला है। बस ये डालेंगे मसाले डाल के इसको कर देंगे पैक। तो लेते हैं मज़े। घूम के आए ना, कुक्कू बेटा ने अपने सीक्रेट मसाले भी इसमें डाल दिए हैं, जो इनके किन होने वाले जीजा ने बना के दिए थे। ना वो नहीं डाला मैंने। अच्छा वो डाला ही नहीं अभी, वो तो भाई इन्होंने इमरजेंसी के लिए, वो वीआईपी फंक्शन के लिए यूज करना है, तो इसीलिए उसको भी दबा के रखा हुआ है। और स्पेशल जीजा साली मसाला है भाई। हेलो सुन, उसकी पन्नी पे लिखवा दे स्पेशल जीजा साली मसाला। तड़कता भड़कता मसाला। तो भाई ये मसाला तो हमें पसंद आ गया है। आगे फ्यूचर में अगर हम कोई मसाले की फैक्ट्री लगाएंगे तो यही नाम रखेंगे। ऊपर लिखा हुआ जीजा साली मसाला और नीचे लिखा हुआ तड़कता भड़कता मसाला। यही कुछ नया बनेगा। तो तड़का एकदम रेडी है। हिसाब से बारिश आतंक मचा रही है ना, ये तो सारी रात ही ऐसे आतंक रखेगी भाई। हम तो थक हार के बैठ गए हैं, और देखो कैसा पूरा का पूरी टार्प में भी पानी भर गया है भाई। इसको भी खाली करना पड़ेगा साथ के साथ ही, नहीं तो किसी की सर पे ही बजेगा ये सीधा। तो इसको करते हैं पहले खाली, फिर देखते हैं। ये देखो, ये दिक्कत रहती है। अगर ये गाड़ने की जगह होती ना, फिर तो ये अपने आप निकल जाती, क्योंकि तिरछी हो जाती। अभी नहीं है तो ये थोड़ी सी दिक्कत करेगी। पर नज़ारे देखो क्या शानदार है ना, इधर गजब की वो आ रही है। देखो भाई, आखिरकार कुक्कू भी हमारे साथ रह के सीख ही गई है खाना बनाना। अब ये अच्छे पुलाव बनाने लग गई है ना कुक्कू बेटा। आखिरकार देखो, यही होता है सही गुरु की शिक्षा का फायदा। आप बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गए हो अब, जैसे पारोल सीख गया है। पारोल भी तो ऐसे ही सीखा है ना भाई। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता ना बेटू। ऐसा क्यों बेटू? ताऊ से क्या नाराजगी है आज? क्या जी करती है। ये देखो आप हो गई, इसको तो गुगू दिखा दो, फिर तो ये रहती है मस्त। दोस्तों चलते चलते है ना, एक और कांड कराए हम। पानी भी नहीं भर के लेके आए, पर हमारे पास एक 20 लीटर का कैन
और एक 20 लीटर का कैन भाई के पास भरे हुए रखे थे, तो उससे काम चलाएंगे आज। बाकी ये कि बर्तन वगैरह यूज़ कम से कम करेंगे ताकि धुलने के लिए हमें पानी की ज़रूरत ना पड़े। तो कुक्कू वहाँ पे एकदम फर्स्ट क्लास रेडी हो चुका है। हमारा पुलाव 2 सीटियाँ लगेंगी और सीधा पुलाव हमारी प्लेट में। अरे और क्या, जब तक भाई हमारा पुलाव रेडी हो रहा है, इधर कुक्कू बेटा ने एक एक दो हम सेक रहे पापड़। हमने पहले उस पर सेका पर उस पर ढंग से नहीं सीखा। तो इधर देखो, ये बिल्ली किसने बना दिया? बापू ने बिल्ली बना दिया। ओ खम कर देगी, ताऊ को खम कर रही है। अच्छा, वेरी गुड। ऑलमोस्ट पुलाव हमारे रेडी है। गैस हमने कर दी बंद अब। और ये देखो हमारा मुछड़ बंदर क्या कर रहा है। मुछड़ बंदर बंदर जया भाई, हमारे पास एक ये कैन था तो ये हमने भर दिया, क्योंकि हम पानी का के लिए भी इसी कैन को यूज करते हैं। और देखो क्या चाहिए बेटू? और पापड़ मैं देता हूँ। हमने भी आज अपना सेटअप कर लिया अपनी गाड़ी में ही, क्योंकि गाड़ी में अपना सेटअप है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। बस यही है कि कभी कभार लगाने की इच्छा होती है। तो आज मूड था, थोड़ी ठंड भी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा लगा लेते हैं। ये हमारी परी खाने लगी, मूंछों वाली परी। 2-2 चम्मच बेटा, वाह भाई वाह, ये तो कमाल कर रही है। अभी तेरे पापा भी 1 चम्मच से मुश्किल से खाना सीखे बेटा, तू 2-2 चम्मच से दिए तो बोले इस्तेमाल करो। बेटा वाह, अच्छा वो वाली यूज कर रही है। ये तो अपनी कर रही है भाई, इसकी कोई वो नहीं है। दोस्तों थोड़ी देर में खाएंगे खाना, क्योंकि अभी तो ये देखो भाई थोड़ी हल्की फुल्की बारिश कम हो गई है। तो जैसे ही बारिश कम हुई है, सामने देखो गोम्बो रंजन चमक रहा है बिल्कुल सॉलिड। और इधर देखिए अब शाम हो चुकी है, तो क्लाउड देखो भाई, जब उसके बाद क्लाउड आते हैं ना, क्या मज़ेदार होते हैं ना। ओए होए होए, मज़ा आ गया। मौसम भी क्लियर हो रहा है। अरे पहले क्लियर हो जाता भाई, मुझे सेटअप ना करना पड़ता अंदर ही। हो चुकी है भाई, अंधेरा होने वाला है। अभी टाइम तो हो गया 7:30 बजे के आसपास, तो जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। मौसम क्लाउडी ही है। खाना वगैरह डाल रहे हैं और फिर देखते हैं, सो जाते हैं आज जल्दी, क्योंकि ना तो भाई नेटवर्क आ रहा है, ना कोई काम कर सकते हैं। हाँ ये है कि वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं थोड़ी, तो वीडियो एडिटिंग करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे आगे। कल सुबह देखते हैं, पदुम तक तो 101% जाएंगे। और इस गांव में भाई लाइट मैंने अभी तक एक उस घर में जलती हुई देखी है, बाकी पूरे गांव में आप देख सकते हो किसी भी घर में कोई लाइट नहीं जल रही। या तो जला रखी होगी तो भाई अंदर अंदर जला रखी, बाहर कहीं भी लाइट नहीं दिख रही। तो चलो कोई बात नहीं, अब करते हैं भाई अपना डिनर आराम से बैठ के। तो भाई अपने पुलाव आ चुके हैं, ये बढ़िया। नीचे दबाया हुआ हमने खीरा। भाई कर रहे हैं हम पैकिंग, तो फटाफट पैकिंग करके करेंगे सोने की तैयारी। क्योंकि जो एक हमने उम्मीद किरण नज़र आई थी ना कि भाई बारिश बंद हो गई, तो दोबारा शुरू हो चुकी है। और बाहर हम बैठने का कोई तुक नहीं बना अब, तो बाहर अभी बैठ नहीं सकते। तो भाई आराम से खाना खाते हैं फटाफट और फिर सोते हैं। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं लगभग 9:30 और सोने की हो रही है तैयारी। हमारी पैकिंग हो चुकी है ऑल डन। ये देखो भाई यहाँ आके आवाज़ आती है तर 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 तर। और कुक्कू बेटा गुड नाइट, शिवू गुड नाइट। और अभी वो भाई भी अंदर जा चुका है ऑलरेडी। अरे तू तो अंदर घुस चुका है, ये क्या किया रे तुम? इनके घर घुस गए मच्छर। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं अपने रूम में। रूम लगा लो, गाड़ी लगा लो या कुछ भी लगा लो। और भाई अब हो रही है सोने की तैयारी। तो थोड़ी देर करेंगे काम और उसके बाद जाएंगे सो। तो आपको सुबह दिखाते हैं यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे। और भाई देखते हैं बारिश रुकती है नहीं। अगर बारिश नहीं रुकी तो है भाई परेशानी। अगर बारिश रुक गई तो भाई बहुत मस्त व्यू आने वाले हैं, तो वो आप देख पाओगे सुबह। सो ओके गुड नाइट। लो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो दोस्तों एक नई सुबह हो चुकी है। हवा तेज़ है, बीच में बारिश आई थी रात को 1-2 बार, तो अब ठीक है। मतलब क्लाउडी तो है, बारिश हो सकती है पर अभी मतलब श्योर नहीं है। सुबह सुबह ये देखिए दीपक भाई भी उठ चुके हैं, हम भी उठे थे 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ के अपने नित्य कार्य को निपटा के उसके बाद अपनी वीडियो एडिट करके अब हम फ्री हो चुके हैं। 8 बजे हैं, तो अभी हम कुछ सूप वगैरह बनाएंगे। और ये सामने आप देख पाओगे, ये पहाड़ छोटा सा लग रहा है आपको, असल में ये पहाड़ का नाम है गोम्बो रंजन।
जिसको देखने के लिए लोग पागल रहते हैं। तो ये है गोम्बो रंजन। तो अभी भाई सूप बनाते हैं, थोड़ा सा बिस्तर को भी सही करते हैं क्योंकि बिस्तर भी ऐसे बिखरा हुआ सा पड़ा होगा। ये देखो, ये भाई ट्रे ही ट्रे रह गई है क्योंकि अंडे हम खा नहीं रहे इस पूरी ट्रिप में। तो बेचारी खाली ट्रे ऐसी ही घूम रही है क्योंकि अभी भाई श्रावण मास है, तो इसमें अंडे वगैरह हम कुछ भी नहीं खाते। तो अभी खोलते हैं भाई इसको और करते हैं सुबह सुबह अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो किचन खुल गया हमारा। किचन तो रेडी रहता है, बस ऑन करो तो फटाक से गैस ये देखो ऑन ही मिलती है। बना रहे स्वीट कॉर्न वेज, तो ये बनाते हैं। अभी मैं और दीपक भाई ही हैं, कुकू बेटा भी उठे नहीं है, तो धीरे धीरे इसको करते हैं रेडी। पानी हो चुका है गर्म, अब फटाक से इनको फाड़ के इन पाउच को डालते हैं इसके अंदर। और दीपक भाई वहाँ खड़े होकर कर रहे हैं एडिटिंग। भाई हवा बहुत तेज़ है तो ठंड तो लगती है, और इधर से हवा आने का एक कारण ये भी है कि हमने एक खिड़की खुली छोड़ दी है तो पीछे हवा जा रही है। अब इसको कर देते हैं फटाफट डाल के रेडी। सूप ऑलरेडी हमारा बिल्कुल रेडी है बन के, बस इनको डालना है अपने इनमें और आराम से लेते हैं इनका मज़ा बैठ के इन सुंदर नज़ारों में। पर भाई हवा तेज़ है तो कैप वैप पहन के फुल रेडी होना होता है। ठंड बहुत है, जितनी एक्सपेक्ट थी उससे तो ज़्यादा ही है। भाई बताएगा क्या कमी है? हैं? इसने तो एक सिप ने ही खोल दिए सारे अंजर पंजर। सही सही बन गया। बहुत बढ़िया। तो चलो भाई हम भी चेक करते हैं। काफ़ी देर उबाला है इसको, थोड़ी सी हिम्मत इसने दे दी होगी, मज़ा आएगा। अरे यार हर दिन यही पीते हैं यार, सूप पीना चाहिए। सूप तो सुंदर नज़ारे और सूप, मज़े आ गए हैं। दोनों भाई खड़े होके पी रहे हैं, अभी कुकू बेटा वगैरह तो उठे नहीं है, तो सूप का लेते मज़ा बढ़िया। सुबह सुबह अपने बर्तन भी धो के रेडी कर दिए दोबारा ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट अभी बनने वाला। दीपक भाई अपने आराम से सूप पी के वहाँ मस्त हो गया, एडिटिंग कर रहा है। और बादल देखिए भाई कैसे धीरे धीरे पहाड़ों पे उठ रहे हैं ना, अलग ही फील आता है इनको देख के सुबह सुबह ना। ये यार देखो पता क्या है, हम ज़िंदगी में बहुत ऊपर तक जाएं या ना जाएं, पर ज़िंदगी का लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत बहुत ज़बरदस्त लिया हमने। तो सबको हर चीज़ नहीं मिलती, किसी को एक्सपीरियंस मिल जाता है, किसी को पैसा मिल जाता है, किसी को कुछ। दोस्तों हल्की हल्की बारिश की फुहार फिर से शुरू हो गई है, तो पता नहीं भाई आज का दिन भी कैसे गुजरने वाला, कल की तरह बारिश में ही गुजरेगा या क्या होने वाला है। जो भी है देखते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो बढ़िया ही होगा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा लग रहा है शिवी ने आपको जगाया है ना। शिवी राधे राधे, शिवू राधे राधे। भाई अभी उठा नहीं है, अभी उठा, बस राधे राधे उठे हैं अभी। उठने वाले 8:51 पे उठ ही गए हैं आज। ये हालत देखिए क्या हो गई है, मतलब इतनी बारिशों में चली है। कल तो पूरा दिन बारिश में ही रही है, तो हाल बड़ा बुरा हो रखा है इसका भी, पर हो जाएगा यार, वहाँ जाके धुलवा देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। ऐसे ही देखो दीपक भाई का भी सेम, इसका वाइट कलर है तो कम दिख रहा है, लेकिन गंदी ये भी इतनी हो रखी है। ये उठ चुकी है और घूम रही है। क्या कर रही है? दिखाओ दिखाओ क्या कर रही है, क्या कह रही है, जल्दी बता। घूमी नहीं करनी शिवी को। शिव देखो पहाड़ कितना बड़ा है ना। तेरी मम्मा करो 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 करो, ठोको 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 बापू को, यही गोदी खिलाएगा, यही मार खाएगा। तो ऐसी मस्तियाँ और ऐसी खूबसूरत सुबह में आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में, और अगली वीडियो में देखोगे हम बनाएंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद हम यहाँ से आगे निकलेंगे पदुम की तरफ, तो वो सब कुछ देख पाओगे अगली वीडियो में। पर भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।